जय श्री राम। सीय सकुच बस उतरु न देई, सो सुनि तमकि उठी कैकेयी। मुनिपट भूषण भाजन यानी, आगे धरि बोली मृदुबानी। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति और सुमन जी की पत्नी, इन सब ने जब बहुत समझाया सीता जी को, फिर भी वो नहीं मानी, तो सीता जी बहुत ही संकोचवश उत्तर नहीं दे रही हैं। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला आदि और कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील सने न छाड़ी भीरा। सुकृतु सुजसु परलोक नसाऊं, तुम्हें जान बन कहीं न काऊ। कैकेयी बोलती है, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को कभी नहीं कहेंगे। राम जी को ऐसा बोल रही है। अस विचारी सोई करौ जो भावा, राम जनन सिख सुनि सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करई न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। ऐसा राजा सोचने लगे कि मेरा प्राण अब भी क्यों नहीं निकल रहा है। कैकेयी इतना निष्ठुर अभी भी है। लोग विकल मूर्छित नर नाहू, काह करी कछ सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेशु बनाई, चले जनक जननी से रुनाई। राजा मूर्छित हो गए और लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर वहाँ से चल दिए। भगवान ने सोचा अब यहाँ जाना ही ठीक है, ये तो चलता ही रहेगा। पिताजी का शोक ऐसे ही रहेगा, जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक ये चलता ही रहेगा। सजीवन साजु समाजु सबू, बनिता बंधु समेत। बंदि विप्र गुर चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। वन का साथ सब साफ सामान सज कर, अर्थात वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री सीता और भाई लक्ष्मण के साथ ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चल दिए, मतलब सब चेतनाहीन हो गए। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग विरह दाढ़े। कई प्रिय वचन सकल समझाए, विप्र वृंद लघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर रामचंद्र जी ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। रामचंद्र देखा कि वहाँ सब मेरे वियोग में दुखी हैं, तब उन्होंने ब्राह्मणों की मंडली बुलाया। इसलिए बुलाया कि उनसे वे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। गुरु सन कही बर शासन दीन है, आदर दान विनय बसकीन है। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न कर दिया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। सब कैसार सभार गोसाई, करबि जनक जननी की नाई। फिर रामचंद्र बोले, दास दासियों को बुलाकर और उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान देख रेख करते रहिएगा। 12 बार जोर जुग पानी, कहत राम सन सब मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी में कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। जो महाराज को सुख में जीवन बिताने के लिए प्रयास करता रहेगा, जो उन्हें संतुष्ट करता रहेगा, वही सबसे बड़ा मेरा मित्र है। मातु सकल मोरे विरह, जय न हो दुख दीन। सोई उपाउ तुम करे सब पुरधन जन परम प्रवीण। हे परम चतुरपुर स्वामी, सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। जय श्री राम।